कलयुग। कलयुग का नाम सुनते ही हृदय में एक अजीब सी शंका जन्म लेती है। क्या सच में ऐसा युग होगा जहां अधर्म, झूठ और पाप का साम्राज्य होगा? शास्त्रों में यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सत्य भविष्यवाणी है। लिंग पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, भागवत पुराण आदि ग्रंथों में कलयुग का विस्तार से वर्णन है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना के पश्चात बहुत से ऋषि मुनि जंगल में साधना में लीन थे। ऋषियों और मुनियों को पहले से ही ज्ञात था कि कलयुग का आरंभ होने वाला है, तो वह आपस में विकल्प करने लगे और कहने लगे, कलयुग का प्रवेश समीप है। आखिर ऐसे युग में धर्म का क्या होगा? क्या सत्य बोलने वाला कोई बचेगा? क्या हमारी संस्कृति, मर्यादा और भक्ति जीवित रह पाएगी? तरह तरह के मन में प्रश्न आने लगे। इस प्रश्न ने सभी को चुप कर दिया। तभी उनमें से एक संत महात्मा ने कहा, इस विषय पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण से बात क्यों न करें, क्योंकि कलयुग के अंधकार में केवल वही हमें सत्य का मार्ग दिखा सकते हैं। और निकल पड़े द्वारका नगरी की ओर। द्वारका पहुंचकर सभी ऋषियों और मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपनी शंका उनके समक्ष रखी। हे माधव, आप तो समय के ज्ञाता हैं, सर्व ज्ञाता हैं। आप ही बताइए, कलयुग में धर्म, भक्ति और प्रेम का क्या होगा? क्या मनुष्य सत्य मार्ग पर चल पाएगा? और कलयुग कब समाप्त होगा? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, फिर गंभीर स्वर में बोले, हे संतजनों, वेदों और पुराणों में वर्णित भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग का दृश्य अत्यंत भयावह है, विचलित कर देने वाला है। इस युग में लोग धर्म का पालन अपने स्वार्थ सिद्ध करने हेतु करेंगे। झूठ बोलना, कपट करना और धोखा देना, यह सब समाज में सामान्य और स्वीकार्य बन जाएगा। पिता अपने पुत्र को केवल धन अर्जित करने की विधियां सिखाएंगे, परंतु आध्यात्मिक और आत्मज्ञान की चर्चा विलुप्त हो जाएगी। पुत्र पिता की सेवा से विमुख होगा और भाई भाई से द्वेष रखेगा। रिश्तों में वह आत्मीयता और सम्मान नहीं रहेगा जो कभी समाज की नींव हुआ करता था। धैर्य और सहनशीलता का लोप हो जाएगा। लोग किसी भी कार्य को शांति और श्रद्धा से करने की बजाय अधीरता और उतावलेपन से पूरा करना चाहेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य की ऊंचाई घटती जाएगी और मानव जीवन की अवधि भी धीरे धीरे 100 वर्ष से घटकर बहुत कम रह जाएगी। स्वार्थ, अहंकार और दिखावे की प्रवृत्ति समाज में व्याप्त होगी। रिश्तों की गरिमा समाप्त हो जाएगी। हर व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ और उत्तम समझेगा और बाहर से चेहरा कुछ और दिखाई देगा, परंतु मन मंदिर में छल कपट की भावना जन्म लेती रहेगी। स्त्रियां अपने रूप, सौंदर्य का अभिमान करेंगी और पारंपरिक रीति रिवाज और ग्रस्त धर्म की मर्यादा को भूल जाएंगी। पति पत्नी के रिश्ते में भी धर्म और कर्तव्यों की भावना बहुत क्षीण हो जाएगी। कलयुग अपनी चाल को ऐसे शिकंजे में कसेगा, लोग खुद पे खुद उसके रोग के ग्रस्त हो जाएंगे। संतों ने पूछा, हे माधव, ऐसा कौन सा रोग होगा जिसे लोग खुद पर खुद अपनाएंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संचार यंत्रों की यह लीला कलयुग की सबसे उत्तम चाल होगी। मनुष्य इन्हें प्रगति की साधना समझेगा, परंतु ये साधन नहीं, अधोगति की ओर का रास्ता है। यह माया इतनी सूक्ष्म होगी कि बाल अवस्था में भी बालक अपना मन यंत्रों में उलझा देगा और वह भोजन भी यंत्रों के समीप पाएगा। और युवा अवस्था में मनुष्य मोह, लोभ और भोग की आभासी दुनिया में ऐसा फंसेगा कि उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा। ऐसे यंत्रों के कारण मनुष्य आलस्य और प्रमाद गहराई में प्रतिदिन डूबता जाएगा और तब बुढ़ापा आएगा
तब शरीर तो थक जाएगा, पर मन संचार यंत्रों की आदत से निकल नहीं पाएगा। लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि समय नष्ट करने के लिए इनका उपयोग करेंगे। इन उपकरणों के कारण मानव के विचार क्षीण हो जाएंगे, दृष्टिकोण संकुचित हो जाएगा, वह अपनों से दूर होता चला जाएगा। ध्यान रखना, ये यंत्र बुरे नहीं होंगे, परंतु इनका अधिक उपयोग, गलत उपयोग और आत्मा से दूरी बनाता चला जाएगा। हे प्रियजनों, ये यंत्र बालावस्था हो या कोई जवान व्यक्ति या भले ही बुजुर्ग व्यक्ति, सभी के मन मस्तिष्क को अपनी चपेट में घेर लेंगे और व्यक्ति की सोच को अपंग कर देंगे। व्यक्ति ना तो रिश्तों से ज़्यादा अहमियत नहीं देगा, क्योंकि संचार यंत्रों से ही वह अपना मन लगाएगा। जिस घर के आंगन में विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते थे, वह आंगन कलयुग में सोना हो जाएगा। गायों का सम्मान नहीं होगा और ब्राह्मणों का अपमान बढ़ेगा। भक्ति केवल दिखावे के लिए रह जाएगी, सच्ची श्रद्धा दुर्लभ हो जाएगी। लोग संतों का अपमान करेंगे, सत्य बोलने वाले अकेले रह जाएंगे। तभी एक ना एक दिन ऐसा आएगा, प्रकृति अपना भयानक रूप दिखाएगी। धीरे धीरे पशु पक्षियों की संख्या कम होती जाएगी। जानवर भूख से तड़पकर अपने प्राण त्याग देंगे। नदियों, झीलों का जल स्तर एक समान नहीं रहेगा। कभी अधिक वर्षा होगी तो कभी सूखा पड़ जाएगा। कभी बादल फटने से लोगों की जान जाएगी तो कभी धरती फटने से। सभी ऋतु एक समान नहीं रहेंगी। खेतों में अन्न उगना धीरे धीरे कम हो जाएगा। खेतों के स्थानों पर विशाल इमारतों का निर्माण हो जाएगा। लोग खाने के लिए भारी पदार्थों का सेवन करेंगे, जिनके कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण व्यक्ति अपने कुल, जात, गोत्र सभी को भुला बैठेगा। और तो और पिता पुत्री, भाई बहन इंद्रियों के वश में आकर संभोग क्रिया को अंजाम देंगे। जब अधर्म धर्म की सीमा लागेगा, फिर होगा कल्कि अवतार। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होगा। यह अवतार संबल ग्राम के एक ब्राह्मण विष्णु यश के घर जन्म लेंगे। उनके हाथ में तेज तलवार देवदत्त होगी, जो अधर्मियों का नाश करेगी। वह घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर फैले अधर्म, भ्रष्टाचार और अत्याचार का अंत करेंगे।